नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। कल मंडे को बाजार के अंदर कितना बड़ा हंगामा हो सकता है, ये बात जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं तो अब तक आपने वो न्यूज तो सुनी ली होगी, इस्लामाबाद के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाया है। ना ही ईरान ने समझौता करा, ना ही यूएसए झुका, और ना ही ईरान न्यूक्लियर पावर वॉर को खत्म करने को तैयार है। अब ये जो असल में पूरा झगड़ा था, इस झगड़े के बीच में बाजार का नुकसान कितना हुआ, ये बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप भी ट्रेडर हैं और हम भी ट्रेडर हैं। लेकिन ये बात उन राजनेताओं को कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो कागजी रूप से बातें करते हैं और असलियत में खेल कहीं बड़ा हो जाता है। अब रही बात शुक्रवार के दिन की, एक बार बात कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रवार को क्या हो रहा था? सबसे पहले अगर आप बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, शुक्रवार को एक तेजी की बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई गई और यह लग रहा था कि इनके बातचीत का हल निकलेगा। लेकिन बातचीत का हल तभी निकलता है जब मांडोली कराने वाला कहीं ना कहीं मजबूत होता है। मैंने एक वीडियो शेयर करा था यूट्यूब पर, शायद आपने नहीं देखा है, क्योंकि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस मिलते रहे। उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान के वजह से कहीं ना कहीं जो बात है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उतनी मजबूती उस राष्ट्र में नहीं है। अगर ये बात किसी और राष्ट्र ने कही होती तो शायद कहीं ना कहीं मजबूती मिलती, लेकिन नहीं कह पाया तो नहीं हो पाया। अब एक और इफेक्ट जो इन सब के पीछे निकल करके आता है वो ये आता है कि चलो नहीं हो पाई बात, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट कितना पड़ेगा। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी, बाजार पर इफेक्ट आएगा, ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर इफेक्ट होगा, और ग्लोबल इक्विटी मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव ट्रेंड दिखाएगा। क्योंकि जापान, नकाई, सकार्ता के बाजारों ने जब जैसे ही सीज फायर की न्यूज आई थी, 5% की तेजी दिखाई थी। उसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट के मार्केट को लेकर, मिडिल ईस्ट की वजह से पूरे एशियन मार्केट से लेकर के न्यूयॉर्क मार्केट तक एक तेजी रही थी। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में कन्वर्ट होगा। गोल्ड की बात की जाए, ये मेरे पीछे गोल्ड का चार्ट है, अगर मैं इसे डेली फ्रेम पर कन्वर्ट करता हूं तो आप देखेंगे जिस दिन सीज फायर की न्यूज आई थी उस दिन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ और बाजार ऊपर की तरफ आया। लेकिन उसी के बाद तुरंत से मार्केट के अंदर एक हल्की सी स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग को ही रिस्पेक्ट करा है अभी तक। गोल्ड पर एक मेजर सपोर्ट लाइन है और उस सपोर्ट लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा बाजार में नेगेटिविटी की तरफ जाए, और वो सपोर्ट लाइन है 4680 की। लास्ट टाइम इसी वॉर की वजह से गोल्ड 4200 तक के लॉस दिखा के आया था। जब बात मैं कर रहा था 1 लाख पर जाने की, तो गोल्ड गया था 1,20,000। किसी ने मुझे कहा कि तुम मूर्ख हो, लेकिन मैंने ये बात तब कही थी जब गोल्ड 1,70,000 था। वहां से 50,000 पॉइंट टूट गया, तो हो सकता है कि यहां से भी एक बड़ी गिरावट दिखा दे। तो गोल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चीज का, और इस चीज का असर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड तक ही सीमित नहीं होगा। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, गोल्ड के अंदर असर पड़ेगा, लेकिन इन सब के बाद एक और चीज है जो पंप होगी, और पंप होने के लिए तैयार खड़ी हुई है। वो कुछ और नहीं है, वो है क्रूड ऑयल। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई पे फायदा क्रूड ऑयल्स को ही मिलने वाला है, और क्रूड ऑयल के ट्रेडर ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि पंप एंड डंप होने की तैयारी वहां पर भी रह सकती है। तो 4680 के बाद में 4520 इज द मेजर सपोर्ट, और उसके बाद में 4200 तक के लिए ओपन व्यूज बनता है। कई बार हम ये चीज देखते हैं कि हम बड़ी ट्रेड के चक्कर में छोटी छोटी ट्रेडें ले लिया करते हैं, और छोटी ट्रेड के प्रॉफिट की वजह से या लॉस की वजह से हम बड़ी ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, जिसमें आप ट्रेडिंग के सही तरीके को सीखेंगे, जो कल आपको मिल जाएगा। तो आज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कल का वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास में बेल आइकॉन के जरिए नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप गोल्ड में, टोकन पर, क्रिप्टो टोकन्स पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ, या वर्ल्ड में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं और आपको कोई हेल्प चाहिए, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय टीम 9301723368। इंडिया के बाहर से तो +91 कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात कर ली जाए, ये रहे गोल्ड के सपोर्ट लाइन। लेकिन
गोल्ड में अगर कोई भी फेवरेबल न्यूज आती है तब कब जाकर के गोल्ड बढ़ेगा। जब तक गोल्ड 4880 को क्रॉस नहीं करता, गोल्ड के अंदर तेजी नहीं है, तब तक गोल्ड 4880 को क्रॉस करने के बाद ही 4950 पे दिखेगा। तो एक बड़ी ट्रेड जो गोल्ड पर मिलती है वो यहां के ब्रेकआउट के बाद में, एक बड़ी ट्रेड जो गोल्ड पर मिलती है वो होती है 4680 के ब्रेकडाउन के बाद में, और इन दोनों के 200 पॉइंट के दरमियान गोल्ड इंट्राडे मूवमेंट पर रहता है। और इंट्राडे मूवमेंट की ट्रेडें जो होती है वो इस तरह से मैं वीडियो पे नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो ट्रेड तभी बताना पॉसिबल होती है जब मार्केट चल रहा होता है। और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम अगर गोल्ड के अंदर कोई छोटे मोटे मूवमेंट्स आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम के लिए आईडी आपको ट्रेड विद निखिल जाके सर्च करना है, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी। तो ये बात रही गोल्ड पर। सिल्वर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सिल्वर के लिए वीडियो देखने आया तो मैं सिल्वर को बाद में लूंगा। मैं आपको पहले ऑयल की बात बताता हूं, यानी कि क्रूड ऑयल से संबंधित बात कर लेते हैं। क्रूड का चार्ट अगर खुल जाए तो अच्छी बात है, वरना मुझे सिल्वर पे जाना पड़ेगा। क्रूड का चार्ट ये रहा, $120 के लेवल को हिट करने ही वाला था कि एक सीज फायर की न्यूज और बाजार में धड़ा। $90 का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टिव लाइन जो आ रही है वो आ रही है $105 की, क्रॉस करने के बाद इस बार $120 या फिर 120 के भी ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये फर्क पड़ेगा क्रूड ऑयल के साथ में। तो क्रूड ऑयल के ट्रेडर ध्यान दें कि जो सीज फायर की न्यूज अब तक चल रही थी उस न्यूज को बरकरार रखते हुए हो सकता है कि 2-4 दिन तो कंसोलिडेट हो, लेकिन किसी भी प्रकार से जो वार्ता नहीं हो पाई है, अगर 21 घंटे का जो टाइमलाइन दिया है अमेरिका ने, अगर उसमें कुछ एक्शन लेता है तो फिर से स्ट्रेट ऑफ हार्मोस की क्लोजिंग और क्रूड ऑयल के अंदर पंप देखने को मिल सकता है। सिल्वर के ट्रेडर जिन्हें चिंता हो रही थी कि यार युद्ध में सिल्वर नहीं चल पाया, तो युद्ध के बाद कहीं ना कहीं सिल्वर जो है चल जाएगा, और अब हमारे वो अच्छे दिन जो हम भूल के आ चुके थे वो आ जाएंगे, वो नहीं आने वाले। XAU तो गोल्ड का हो जाता है XAG/USD, सिल्वर में XAG/USD का जो टाइमलाइन है वो हम लोग निकाल लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो $78 पर रेजिस्टेंस है, $80 पर एक और रेजिस्टेंस है, देन $85। जब तक ये लेवल नहीं आते कोई अप मूव नहीं है। डाउन ट्रेंड के लिए $73, देन $70, देन $67 पर डाउन ट्रेंड बनेगी सिल्वर की। ये इसके मेजर पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट है, एक एक करके टूटता जाएगा तो नीचे तक जाते रहेंगे। $67 के ब्रेकडाउन के बाद में हो सकता है कि बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो गोल्ड, सिल्वर, और मैंने क्या करंट कवर कर दिया, मैंने कवर कर दिया है आपके साथ में क्रूड ऑयल को। लेकिन ये वीडियो 7.5 मिनट तक का हो चुका है। क्रिप्टो के लिए मैं स्पेशल वीडियो क्रिएट करूंगा, उसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, और मेरे साथ में ट्रेड करने के लिए मुझे व्हाट्सअप करना है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ द रिस्क। तो मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना, और मैं ट्रेड करता हूं गोल्ड टोकन और क्रिप्टो टोकन्स पर। इसके अलावा किसी और बाजार में टोकन पर ट्रेड नहीं करता हूं, तो यहां ही पर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। और वैसे भी संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, क्या, एक साधे 100 साधे, 100 साधे 100 जाए। इससे अच्छा है कि एक पर विश्वास करो और 100 पर प्रॉफिट कमाओ। धन्यवाद। सब एक जैसे चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।